हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 9 वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस सोल्ड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखोगे तो समझिए कि आप प्रॉफिट लॉस नहीं सीख पाओगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं और जानते हैं कि हम कैसे नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस को निकाल सकते हैं जो हमारा सोल्ड हुआ है, जो हमारा बेचा गया है। चलिए देखिए, मैं यहाँ पे आपके लिए टाइप लेके आया हूँ नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस सोल्ड। चलिए सीखते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को लिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा। अगर आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस, आपके सामने प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। अ ट्रेडर बॉट सम ऑरेंज एट 7 for ₹11। ठीक है। He sold all at 2 for ₹3, thereby he loses ₹30। Can I find number of oranges sold? आप बताइए कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस बताइए कि कैसे जो है जो सोल्ड हुआ है उसका वैल्यू बताइए। तो कैसे बनेगा बताइए, आप कैसे बनेगा बताइए। क्या दिया हुआ है, कह रहा है ट्रेडर है, मतलब ये व्यापारी है जो बॉट मतलब खरीदा कुछ ऑरेंज को 7 for ₹11। मतलब कह सकते हो आप कि उसका जो प्राइस का वैल्यू है 11 है और आर्टिकल हो गए आपके 7। मतलब उसका जो वैल्यू हो गया, क्वांटिटी हो गया 7। कह रहा है कि वो जो है बेच देता है 3 रुपये के भाव से और 2 हो गए आपके, और देयर बाई उसको लॉस होता है 30 रुपये का। नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस सोल्ड निकालिए कि नंबर ऑफ़ कितने ऑरेंजेस जो है संतरे हमारे बिके। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे आपको लिखना है आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है सीपी और यहाँ पे लिखना है आपको एसपी। अब देखिए हमारा प्राइस क्या दिया हुआ है, 11 रुपये दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्राइस लिखेंगे। और आर्टिकल क्या दिया हुआ है, देखिए 11 रुपया यहाँ प्राइस दिया। आर्टिकल कितना है, आर्टिकल है 7, तो आर्टिकल को हमने यहाँ 7 लिख दिया। इस केस में प्राइस कितना है हमारा 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। और आर्टिकल कितने हैं, यहाँ पे आर्टिकल है 2, तो 2 लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे स्टेप बाय प्रोसेस बताते हैं क्या करना है। देखिएगा यहाँ पे इसको और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर इसको और इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर इसको और इसको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए होगा यहाँ पे मेन कार्यक्रम। देखिए कैसे कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे सीपी लिख लेते हैं, एसपी लिखते हैं, वही चीज़ को यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 11 गुना 2 कीजिए, क्या हो जाएगा 22, और 3 गुना 7 करिएगा तो क्या हो जाएगा 21, और 7 गुना 2 करिएगा क्या होगा 14, और 14 कैसे गुना हो रहा है समझ रहे हैं आप। इसको और इसको गुना किया तो 11 मल्टीप्लाई 2 करिएगा तो 22 हो जाएगा, मतलब 11 गुना 2 करिएगा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर 3 गुना 7 करिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये 22 हो गया, यहाँ पे 21 हो गया। ये क्या किया मैंने, 2 को 7 से गुना किया तो 14 हो गया, और 7 को 2 से गुना 14, तो ऊपर नीचे दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ तक समझे। चलिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारा सीपी वैल्यू क्या है 22, और यहाँ पे हमें इस पे ध्यान नहीं दिए तो बराबर हो गया ना जी, इस पे तो ये बराबर हो गया। अभी बताते हैं कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कैसे इसको आप सॉल्व करोगे। ये देखिए सीपी 22 हो गया, एसपी आपका 21 हो गया। हमारा 22 रुपये का सामान था, हमें जो है हमने उसको 21 रुपये में बेचा, तो 1 रुपये का लॉस हो गया। तो जी ये 1 यूनिट है ना, देखिए जो 1 यूनिट हमको मिला वो आपको ये 14 के बराबर होगा। क्या करना है, 14 के बराबर कर देना है। हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि 30 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। 30 रुपये का हमने कहा कि देखिए मान लीजिए 1 का वैल्यू है हमारा 14, है कि नहीं है। तो अगर हमें 30 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 14 गुना यहाँ पे 30, ये यूनिट मैंने लिखा हुआ है, आप रुपया भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 420 जो हो जाएगा वो हमारा नंबर ऑफ़ ऑरेंजेज सोल्ड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 420 जो हो जाएगा वो हमारा नंबर ऑफ़ ऑरेंजेज सोल्ड हो जाएगा। समझिए आप मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे बनाना है। स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस समझ पा रहे हो, मेथड समझ पा रहे हो। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आराम से आपको प्राइस लिख देना है। लिख दिया, चलिए जी बढ़िया है। यहाँ पे आर्टिकल लिख दिया, चलिए जी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमने कहा प्राइस की जगह पे क्या है, पहले केस में 11 है तो 11 लिख दिया। आर्टिकल कितना है तो भैया 7 है,
तो 7 लिख दिया कि नहीं लिख दिया बताइए, लिख दिया। फिर उसके बाद सेकंड केस में प्राइस कितना है हमारा 3 है, 3 लिख दिया। आर्टिकल कितना है हमारा 2 है, 2 कर दिया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 22, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 21, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 14 हो गया, 14 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो हमने कहा कि 22 रुपये का हमारा सामान था, मैंने उसको 21 रुपये बेचा, मतलब 1 रुपये का मुझे लॉस हो गया। यहाँ पे आप चाहो तो रुपया 1 यूनिट में लिखा है तो आप रुपया भी लिख सकते। 1 रुपया जो है वो 14 ऑरेंजेस, 1 रुपया में हमारे 14 ऑरेंजेस बिक रहे हैं। तो 30 रुपये में कितने ऑरेंजेस हमारे बिकेंगे, तो हमारे 420 जो होंगे वो हमारे ऑरेंजेस सोल्ड होंगे। समझिए आप कितना बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैंने तो अपना बढ़िया दिया है आपको समझाने में, पूरा जो एफर्ट होता है 100% प्लस लगाया है, समझाने की कोशिश किया एक एक स्टेप की कैसे लिखना है, क्या लिखना है। यहाँ CP लिखना है, SP लिखना है, या प्राइस लिखना है, आर्टिकल लिखना है, प्राइस को लिखना है, आर्टिकल को लिखना है, आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर 1 रुपीज़ का इतना वैल्यू तो 30 रुपीज़ का हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 420 जो हो जाएगा वो हमारे नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस सोल्ड वैल्यू आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, कोई भी कन्फ्यूज़न रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो, मैं उसका आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। दोस्तों ये रहा वीडियो, पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है कमेंट कर सकते हैं, बाकियों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपसे दोबारा मिलूँगा नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए टाइप के साथ, इसलिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। मैं आपसे दोबारा मिलूँगा, ठीक है। इतनी देर तक मुझे सुनते रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।